हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि हमने ये दोनों ही टर्म्स बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ ली हुई हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, हमने इससे पहले जो टॉपिक किया है बीकॉम सेकेंड ईयर में, आपने क्या किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग किया है। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या बताता है कि एक प्रोडक्ट है उसकी क्या कॉस्टिंग है, जिसमें हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट कंसीडर करते हैं, ओवरहेड कंसीडर करते हैं, अदर एक्सपेंसेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, डिफरेंट बैच कॉस्टिंग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में बताता है ताकि कंपनी उस पर सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाए। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद ये होता है। दूसरा मकसद क्या होता है, कंट्रोलिंग करना। ये आप सभी को पता है कि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत डिटेल में कर ली हुई है। वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है, ये भी हमने कर लिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या लेता है, जो डाटा लेता है उसका जो बेस क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो लेता है डाटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से लेता है या कॉस्ट अकाउंटिंग से लेता है, और थियोरेटिकल फ्यूचर मतलब कि करंट से भी लेता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी इंफॉर्मेशन लेता है उसको रीअरेंज करता है, और रीअरेंज करके फिर डाटा को प्रेजेंट करता है किसको, मैनेजर को, ताकि वो डिसीजन ले पाए। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वे एक्चुअल डाटा लेता है कि फैक्ट्री में ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी यूज़ करता है, बजटी कॉस्टिंग भी यूज़ करता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ताकि हम कॉस्ट का मेजरमेंट कर पाए। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बाइडर कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर सारे कंसेप्ट आ जाते हैं तभी वो डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये स्पेसिफिक पीरियड की, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, तो उसके बारे में कॉस्ट निर्धारित करनी है, तो इसमें मतलब इसका जो एरिया होता है ना, सोच का एरिया लिमिटेड है कॉस्ट अकाउंटिंग का। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसका एरिया काफ़ी वास्ट है। ठीक है, ये आप सब ये सारे पॉइंट आपको पता ही है। ठीक है, इसमें दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है डिपेंड किस पर करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस पर डिपेंड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पर। ठीक है, फिर भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों ही डेफिनेशन ही एक टाइप से समझ लो जो दी हुई है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग के में क्या किया जाता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, कॉस्ट के लिए प्रोसेस है। इट इम्प्रेस the accounting procedure relating to recording of all the income and expenditure and preparation of periodical statement and report with the object of estimating and controlling cost। मतलब मेन मकसद क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट को मेजरमेंट करना और कंट्रोलिंग करना कॉस्ट का। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको ऐसे ही बता देती हूँ, इसका मतलब है कलेक्टिंग करना, एनालाइजिंग करना, इंटरप्रिटेटिंग करना, प्रेजेंटेशन करना, ऑल अकाउंटिंग मिशन विच इज़ यूजफुल टू द मैनेजमेंट। सो वही इन्फॉर्मेशन देना जो मैनेजमेंट के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, ये कॉस्ट कंट्रोल से रिलेटेड है, ये मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। विच कंप्राइज प्लानिंग एग्जीक्यूट, ये हमने सारे पॉइंट पीछे कर लिए हैं ना, बस ये इसमें डेफिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद कॉस्ट को मेजरमेंट करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद क्या है कि डिफरेंट फील्ड से, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिफरेंट फील्ड से डाटा कलेक्ट करना, उसका रीअरेंजमेंट करना, इस ढंग से प्रेजेंट करना ताकि मैनेजमेंट क्या ले, उस पर डिसीजन ले पाए। ठीक है, और इसका मैनेजमेंट कंट्रोल करना। ठीक है, दोनों का मकसद ये है। और वी शुड नॉट बी वेरी मच कंसर्न विद बाउंड्री। हमें ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमारा मकसद है कि इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री है ना, कि कॉस्ट अकाउंटिंग की, सिंस दे आर कंप्लीमेंट्री इन नेचर, एक दूसरे की जगह भी मतलब कि कंप्लीमेंट्री है। ठीक है, जैसे ना दोनों शरीर में हमें हाथ भी चाहिए, पैर भी चाहिए, दोनों जरूरी है। इन द एब्सेंस ऑफ सूटेबल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल नॉट बी इन पोजीशन टू हैव डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। यदि कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छे से नहीं बना होगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिटेल में अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। एंड इज फंक्शन इज बॉन्डेड टू लो सिग्निफिकेंस, जिसके कारण उसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन नॉट इफेक्टिवली यूज द कॉस्ट डाटा unless it has been reported to him in a meaningful and informative way। मतलब कि मेन यहाँ पर पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किस पर डिपेंड है, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी उसका एक बहुत ही मेजर पोर्शन है। यदि कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा और वो अपने डाटा को रीअरेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इस पैराग्राफ से हमें पता चलता है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग पर डिपेंड है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर डिपेंड नहीं है। पर हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि यदि मैनेजमेंट ने इसके बेस पर डिसीजन लिए है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए आते हैं। यदि फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसको कॉस्ट अकाउंटिंग पर तो इफेक्ट पड़ना ही है ना, इसलिए इंडायरेक्टली वे में हम ऐसा कह सकते हैं। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर डिपेंड नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग पर डिपेंड है।
ठीक है। लेकिन फिर भी हम थोड़े डिफरेंस कर लेते हैं। हाउएवर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग इन वन इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट, है ना। जैसे ऑब्जेक्ट, मैंने मेन ऑब्जेक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉस्ट को मेजर करना और कंट्रोल करना, ठीक है। इट इन्वॉल्व कंटिन्यूस, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, रिपोर्ट देना। It involves a continuous process of reporting cost, financial and other relevant data in an analytical and informative way to management। जो यहाँ से क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मकसद क्या है कि इंफॉर्मेटिव वे में ऐसा डाटा प्रेजेंट करना मैनेजर को ताकि वो डिसीजन ले पाए। दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है। और स्कोप क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ए बाइडर टर्म, कि बाइडर टर्म है एज कम्पेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी यूज़ करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी यूज़ करती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सारी लॉ यूज़ करती है, तब वो अपने अकाउंट को प्रेजेंट करती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ना ऑल इंक्लूसिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तभी तो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम फाइनल में लगा है। सबसे पहले आपको क्या लगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दूसरे नंबर पर क्या लगा? कोस्ट, नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगा। दूसरे नंबर पर आपको लगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरे ईयर में क्या लगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका मतलब ये बहुत सिस्टमेटिकली बनाया गया। यदि आपको फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज होगी तभी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे, तभी तो ये फाइनल ईयर में लगा है, ठीक है। इसलिए मतलब कि इसके बाद कंसेप्ट आता है, ऐसा नहीं है, दोनों तीनों अलग अलग है, ठीक है। विच कवर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, all aspect of financial management, but it is not a substitute for the other accounting function, ठीक है। नेचर, कॉस्ट अकाउंटिंग यूज बोथ द प्रेजेंट एंड, फिर से लिख दिया, करंट फिगर। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है? प्रेजेंट और करंट फिगर को यूज़ करता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है? करता तो ये है, लेकिन ये फ्यूचर करंट जो थियोरेटिकल क्वालिटेटिव डाटा भी यूज़ करता है, ठीक है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग डील विद प्राइमरी विद कॉस्ट डाटा, बिहाइंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व द कंसिडरेशन ऑफ बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू डाटा, ठीक है। जो आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ कॉस्ट को ही डिस्कस करते हैं, कॉस्ट, पर उसमें हम रेवेन्यू से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं होती है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये कॉस्ट विद रेवेन्यू डाटा को भी कंसिडर करता है, ठीक है। डेवलपमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग रिलेटेड टू इंडस्ट्री रेवोल्यूशन। जो कॉस्ट अकाउंटिंग कब से स्टार्ट है? जब से इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आया है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हमने पहले ही कह दी थी 1950 के दौरान, ये बस लेटेस्ट 40-50 सालों से ही स्टार्ट हुआ है। इसकी डेवलपमेंट हुई है किसकी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। प्रिंसिपल फॉलोड, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है कुछ प्रिंसिपल रूल्स पर डिपेंड है, ठीक है। वो रूल फॉलो करके किया जाता है। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग नो स्पेसिफिक रूल एंड प्रोसीजर आर फॉलोड, ठीक है। ये इतने फॉलो नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बनाए हैं पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से उनको मैं क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। टूल यूज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, यूनिट कॉस्टिंग, ये है इसके रूल्स। किसके? कॉस्ट अकाउंटिंग के। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, यूनिट कॉस्टिंग, ये किसके टूल है? ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। और मैनेजमेंट के कौन कौन से टूल है? जो कॉस्ट अकाउंटिंग के टूल है ना वो मैनेजमेंट के भी है। तभी तो हम आपको यहाँ बजट पढ़ाएंगे, यहाँ पर इसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ाएंगे, पर ये सारे टूल्स किसके हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो आ जाता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के भी टूल आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हम रेशो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, ये सारे डिस्कस करेंगे। इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब वाइडर कंसेप्ट है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये तो हो गया। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेथड्स है ना यूज़ किए जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किस पर डिपेंड है? डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंड है, ठीक है। हमने किया था ना प्रोडक्शन अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट किया था ना, डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंड है। इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोई रूल फॉलो नहीं किए जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर्ड फॉर करंट पीरियड। कॉस्ट अकाउंटिंग करंट पीरियड के लिए बनाया जाता है ताकि हम कॉस्ट निर्धारित कर पाएँ, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों की जाती है? कि मैनेजर फ्यूचर के लिए क्या ले? डिसीजन ले, ठीक है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वेरिएंस एनालिसिस, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में अंदर क्या कहता है? स्टैंडर्ड और बजट के द्वारा पहले प्री डिटरमाइंड कॉस्ट निर्धारित की जाती है, फिर उसके बाद एक्चुअल में डाटा के साथ कंपेयर किया जाता है और वेरिएंस पता किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। किसमें? कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उससे अगला स्टेप लेता है, क्या? सुजेशन भी लेता है। वो डिफरेंट एनालिसिस करता है, ये कैसे हम इन एक्शन को, क्या सजेशन का काम किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है। डिपेंडेंस आपको पहले ही पता है, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर डिपेंड नहीं है, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग पर डिपेंड है, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस थे, पर दोनों ही कह लें, दोनों ही वैसे तो चलो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है
कॉस्ट को मेजरमेंट करता है और कंट्रोल करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसका बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। ये कॉस्ट को ये सारे पार्ट है, मतलब कि पार्ट की क्योंकि लो सभी जगह की नॉलेज होगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तभी ऐसे ढंग से प्रेजेंट करता है कि ताकि वो क्योंकि वो ओवरऑल डिसीजन लेने होते हैं, रेवेन्यू से हर चीज़ से रिलेटेड डिसीजन होता है मैनेजमेंट में। जो कॉस्ट अकाउंटिंग वो सिर्फ कॉस्ट से ही रिलेटेड होता है, ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल तक हो गया। एक लिमिटेशन होगी ना, अकेला एक बिजनेस में कॉस्ट थोड़ी सब कुछ होती है, ठीक है, तो एक पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सभी से कंसर्न रखता है, बेसिक क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सभी को यूज़ करके फिर यूज़ किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।